बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अब आप विचार करना, गंगा जी का संबंध है हरिद्वार से, और गंगा जी का जन्म है भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों से श्री गंगा जी का जन्म हुआ है। तो भक्ति की धारा वह जो भगवान के चरणों से प्रकट हो और हरि के द्वार को छू करके जाए। जो हरि के द्वार से जुड़ी हो वह भक्ति की धारा है, और जो घर द्वार से जुड़ी हो वह आसक्ति की धारा है। महाराज, धाराएं दोनों हैं, पर एक व्यक्ति को वंदन से जोड़ती है और एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है। तो संसार सागर में जो फंसे हुए हैं और पार जाना चाहते हैं, उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। अच्छा, नौका ही एक क्यों कहा गया? नौका ही का नाम क्यों उदाहरण दिया गया? नौका की एक विशेषता है। क्या? यह पानी में तो रहती है, पर पानी इसके भीतर नहीं रहता, और अगर पानी इसके भीतर रहे तो नौका पानी से पार नहीं कर सकती, पानी में ही डूबेगी और डुबाएगी भी। तो भगवान श्री राम की कथा ऐसी नौका है जो जगत के जल में तो रहती है, पर जगत का जल इसके भीतर नहीं रहता है। इसलिए कहा गया, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता का दृढ़ नावा। बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति है संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज की। वे वंदना आरंभ करते हुए कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वंदना की गई वर्ण के समूह को, अर्थ के समूह को। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, अक्षरों के समूह को, अर्थ के समूह को, छंद के समूह को जो रसमय कर दे। पर यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कही, श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर यहाँ गणेश जी के प्रथम पूज्य भाव से उल्लेख नहीं है। वंदे वाणी विनायको, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी की वंदना पहले करते हैं, बाद में विनायक की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायको, ये गणेश जी की वंदना पहले ना करके सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि सरस्वती माता की कृपा ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। सरस्वती माता की कृपा से ही तो यह बात समझ में आती है कि श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। इसलिए पहले वाणी की वंदना और उसके बाद विनायक की वंदना की। यदि हमें समझ ही नहीं होगी तो हम प्रथम पूज्य मानेंगे किसको? इसलिए कहा गया, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी
वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो भारत में भर दे। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो भारत में भर दे। वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी 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 वरदे। वीणावादिनी सरस्वती माता की वंदना और तब श्री गणेश जी की वंदना। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी की वंदना उसके बाद कहते हैं जब वाणी माता की वंदना हुई विनायक की वंदना हुई उसके बाद वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोध विग्रह गुरुदेव के स्वरूप में श्री शंकर भगवान की वंदना करते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा टेढ़ा है, चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा घटने बढ़ने वाला है। और मानस में तो यहाँ तक कहा गया कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। इतना सब होने के बावजूद भी पर भगवान शंकर ने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया। अब शंकर जी को जो प्रणाम करता है तो चंद्रमा को प्रणाम हो ही जाता है। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आप भी टेढ़े आदमी से डरते हो क्या? भगवान भोले बाबा ने कहा मैं तो नहीं डरता। तो फिर चंद्रमा को सर पे क्यों बैठाए हो? शिव जी बोले डरने की बात नहीं है, फिर क्यों सिर पे बिठा रखा है? ये टेढ़े लोगों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। शिव जी ने कहा कि चंद्रमा चाहे टेढ़ा रहे, चाहे कलंकी रहे, चाहे घटने बढ़ने वाला रहे, लेकिन एक गुण इसमें है। क्या? यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। जब कोई हमारे भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो कहता है श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र, भगवान के नाम के पीछे चंद्र लगता है। और जब कोई कृष्ण भगवान का नाम लेता है तो कहता है श्री कृष्णचंद्र। तो कोई चाहे जैसा हो, टेढ़ा हो, कलंकी हो, कुकर्मी हो, कुतर्की हो, कोई कैसा भी हो, यदि भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है तो मैं ऐसे को तो सिरोधारी करता हूँ, सर पे ही बैठा लेता हूँ। यह है भोले बाबा की महिमा। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते।
जिनका आश्रय लेकर वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो गया, ऐसे गुरुदेव के स्वरूप में भगवान शंकर की हम सब वंदना करते हैं। अब वंदना किसकी? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। माता जगदम्बा, भवानी माता और शंकर जी की ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। जहां श्रद्धा होगी वहीं विश्वास होगा, और जहां विश्वास होगा वहीं पर श्रद्धा होगी। ये अलग अलग नहीं हैं, एक साथ रहने वाले हैं। कई बार बालक हैं, उनसे कहा जाता है कि बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो, पर बालक हैं कह दें हम तो श्रद्धा रखें पर बड़े भी तो हमारे प्रति विश्वास रखें, तो बड़ों को बालकों पर विश्वास नहीं रह गया और बालकों को बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। यह महाराज अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास में विचार नहीं किया जाता, उचित की अनुचित, धर्म जाए सिर पातक भारू। श्रद्धा है, अगर इन्होंने कहा है तो मेरे हित की बात ही कही होगी, और इस श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में स्थित परमात्मा को बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी देख नहीं पाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। आगे कहते हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्ध पुरुष भी देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास नहीं है। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भगवान का दर्शन असंभव है। आगे कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह में विचरण करने वाले वंदनीय हैं। कौन? कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर से आश्रय है श्री वाल्मीकि जी का, और कपीश्वर से आश्रय है श्री हनुमान जी महाराज का। पर श्री हनुमान जी महाराज कवीश्वर भी हैं और कपीश्वर भी हैं। वाल्मीकि जी जैसा वक्ता नहीं और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। श्री सीताराम जी के गुण समूह के पुण्यारण्य में विहार करने वाले हैं ये। अब जानकी माता की वंदना की। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव, स्थिति, संहार और कारिणी, जो सृष्टि के उत्पत्ति में हेतु, पालन में हेतु और प्रलय में हेतु। ब्रह्मा जी सृष्टि को उद्भूत करते हैं, तो ब्रह्मा जी में सृष्टि की सृजन की शक्ति देने वाली श्री जानकी माता हैं। भगवान विष्णु को पालन की शक्ति देने वाली जानकी माता
और भगवान रुद्र को संहार की शक्ति देने वाली जानकी माता। उद्भव स्थित संहार कारिणी और क्लेशों का हरण करने वाली जानकी माता। सर्वश्रेयस्करीं सीताम सारे श्रेयस्कर पदार्थों को प्रदान करने वाली। और न तो हम राम वल्लभाम श्री राम वल्लभा जानकी भक्त लोग निश्चिंत होकर गाते हैं। स्वामिनी स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। और अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। श्री अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ, जिनके ससुर नृपतमणि दशरथ। और स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामी अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। और हनुमत है चरण पुजारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल जुग का करी है, प्रेम लता कल जुग का करी है। कहते हैं कि प्रेम लता कलयुग क्या करेगा। जब मैया जी करी हैं सम्हारी, फिकर हमें काहे की। जब श्री किशोरी जी कृपा कर देंगी तो कलयुग क्या बिगाड़ सकता है। अरे मैया जी करी हैं सम्हारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, न तो हम राम वल्लभाम श्री राम जी की वल्लभा श्री किशोरी जी की पद वंदना करते हैं। हमारे यहाँ तो यही कहा गया है महाराज कि सियाजू को का जाने मतिमंद, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवय न कौशल चंद्र। सियाजू को का जाने मतिमंद, बिना किशोरी जी की कृपा से राम जी की कृपा पाना असंभव है। और इसलिए श्री जानकी जी को जिसने जान लिया, सियाजू को जे जन जान चुके, तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय नवास, राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। श्री किशोरी जी की वंदना है। और यही कारण है कि भगवान श्री राम जी के चरित्र की जब बात कही तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरसहि राम सुजस बरवारी,
बरसहि राम सुजस बरवारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरवारी। बरसहि राम सुजस बरवारी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। संकट मोचन कृपा निधान जी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। संकट मोचन कृपा निधान जी। श्री राम जय राम, जय जय राम